अब हमने आज इंशाल्लाह निकलना है पंजाब के लिए। पीछे होंगे दानिश भाई, किसी को फार्म पे विज़िट करना है तो वो आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। अच्छा जी, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल मैंने वीडियो बनाई थी बड़ी जल्दी में, हाड़ा उड़ी में। इससे पहले जो एक तकरीबन 4-5 दिन पहले वीडियो बनाई थी उस पर काफ़ी क्यूरीज़ आई थी, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि घर से कॉल आई और मेडिकल इमरजेंसी लोग पूछ रहे थे। बहुत से लोगों ने तो खैर व्हाट्सएप पे रब्ता करके डिटेल्स मालूम करी और दुआएं दी। वाक़या क्या हुआ था, क्या मामला हुआ था, तो हमारे अब्दुल मुइज़ भाई जो है, उनका छोटा बेटा मुसाब, वो हमारे घर है हमारा फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ की गैलरी से नीचे गिर गया था। तो ये एक हादसा हो गया था और अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा करम और फजल फरमाया। हालांकि वो सर के बल गिरा, लेकिन नीचे पहुंचने तक जो है ना वो अपने हाथ के बल के ऊपर आ गया और हल्का सा थिन लाइन जो है ना वो उस पर फ्रैक्चर हुआ हड्डी में, हल्का सा, जिसको बाल आना बोलते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने बड़ा करम फरमाया, सर पे कोई चोट ऐसी नहीं लगी, कोई बड़ी चोट, और कोई ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। और हल्का फुल्का उसका वो प्लस्तर वगैरह करके अल्लाह के फजल से, और अभी 4-5 दिन हो गए हैं, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो बिल्कुल अब यानी कि बेहतरी की तरफ आ गया है और अब इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो सेट हो जाएगा। फिर मेरा भी बेटा जो है अबू बकर, वो भी बीमार हो गया, उसको नज़ला, खांसी, बुखार, वही। उसके बाद अभी बेटी बीमार है, अभी मुइज़ भाई का बड़ा वाला बेटा बीमार है। यानी कि सारी परेशानियां जो है ना वो चल रही हैं। लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र और बड़ा एहसान है कि जो है ना अल्लाह पाक की बड़ी नेमतें हैं और अल्लाह पाक ने एक तरह से मौजज़ा कह लें आप इसको दिखाया है कि बच्चा गिरा, सर के बल था, और लेकिन सिर्फ एक मंजिल में कितना एक फ़ासला होता है, लेकिन नीचे पहुंचने तक जो है वो हाथ के ऊपर आई उसके। अल्लाह पाक ने उसकी जान बचाई, तो हिफाजत करी, और जिन दोस्तों ने दुआ करी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए मैंने बोला वीडियो शुक्रिया के साथ शुरू करते हैं। और लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि हमारे ये साथ एक भाई खड़े हुए हैं, शायद इनको पहले आपने ना देखा हो हमारी वीडियो में, शायद देखा भी होगा, कढ़ाई वाली मुइज़ भाई ने जो वीडियो बनाई थी उसमें। ये हमारे दानिश भाई, और ये हमारे जो है ना वो, अब देखें भाई, जब फार्म बेसिकली बढ़ता है, काम बढ़ता है, चीज़ें बढ़ती हैं, तो फिर मैनेजमेंट को आपको अच्छा करने के लिए आपको जो है साथ साथ बंदे भी बढ़ते हैं। तो ये हमारे एक न्यू मैनेजर हैं, सही है, जैसे हमारे मुबीन है, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर जो है ना वो बहुत बड़ा एक माशाल्लाह से इजाफ़ा हो गया, जैसे फार्म में बहुत बड़ा इजाफ़ा हो गया। अगर हम स्टार्ट करें तो आरिफ है, फिर दानिश है, मुबीन है, अब्दुल मुइज़ भाई हैं, मैं हूँ, तो यानी कि ये तो सारा हमारा सिर्फ एक मैनेजमेंट का एक स्टाफ़ है, ठीक है। और फिर इसके अलावा माशाल्लाह हमारी तकरीबन यानी कि जो बाकी के जो वर्कर्स हैं वो तकरीबन 13-14 वर्कर्स हैं, 2-3 गार्ड्स हैं, 12-13 बंदा अपने वो जो वर्कर्स हैं फार्म के वो हैं। तो ये तकरीबन लोग, अभी पिछली वीडियो पर एक कमेंट भी आया था कि आपका स्टाफ़ कितना है, तो मैंने बोला बता दूं कि तकरीबन 15-17 लोग अल्लाह के फजल से हमारे फार्म पर जो है वो सारे जानवरों को देख रहे हैं। और जानवर जो हैं वो हमारे तकरीबन 120 के करीब कुछ इस तरह से जानवर हैं, 100-125। तो ये हमारे हैं दानिश भाई। अच्छा, अब दानिश भाई बेसिकली इनकी जो है वो वैसे मॉर्निंग में है, क्या कहते हैं, जो सुबह 9 से शाम तक होते हैं, और शाम में फिर मैं, मुइज़ भाई, मुबीन, हम लोग आकर के देख लेते हैं रात तक। लेकिन अभी मैं इनको इसलिए आज दिखा रहा हूँ कि अभी जो है हम जा रहे हैं पंजाब आज इंशाल्लाह। तो मेरे पीछे जो हैं दानिश भाई होंगे, और कल जैसे कि सैटरडे संडे आ रहा है, तो आप फार्म पे आएँ तो आप ये मौजूद होंगे, ये आपको एंटरटेन करेंगे जिन क्लाइंट्स के जानवर पल रहे हैं। अच्छा, अब मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, बेचारे को बोलने का मौका ही नहीं दिया है। तो कैसे हैं दानिश, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा, इनके लिए भी दुआओं की दरख्वास्त है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, लेकिन माशाल्लाह जिसको कहते हैं ना वर्कोहॉलिक, बहुत मुखलिस बंदा है और बहुत अपने काम के साथ मुखलिस है। जिस दिन बीमार पड़े हैं उस दिन भी कह रहे थे कि मैं आ जाता हूँ, फिर कल भी कह रहे थे कि मैं आ जाता हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, अब हमने बोला आप रेस्ट करें। आज मेरे ख्याल तबीयत कुछ बेहतर है, तो 2 दिन बाद रीज्वाइन किया, और तकरीबन हफ्ता भर हो गया है। दानिश को मैं असल में अपनी जो पर्सनल लाइफ की आप लोगों को बताया ना, कुछ चीज़ों में इतना ज़्यादा टेंशनों में, परेशानियों में था कि मैं 4-5 दिन से वीडियो बना नहीं रहा था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि अभी ये बिग प्लान्स जो आपके साथ अभी आगे आके अनाउंसमेंट करनी है। लेकिन मैंने बोला दानिश भाई को पहले जल्दी से आज इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो दानिश भाई, आपको कोई 5-6 दिन, मेरा ख्याल है हफ्ता भर तो हो गया है जी, तो कैसा लग रहा है काम और हमारा स्टाफ
जो है वो क्या कहते हैं आपके साथ कैसा जा रही है, उनकी केमिस्ट्री वगैरह कैसी, बॉन्डिंग है, काम वाम कैसा चल रहा है थोड़ा सा? अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अच्छे ही हैं। हाँ। और काम को लेके सब अपने जो है ना हिसाब से बेहतर चल ही रहे हैं। बिल्कुल, जिसको जो काम दिया हुआ है वो उस हिसाब से ना पूरा अपने काम पे उतर रहा है। माशाल्लाह। बाकी ये है कि एडिशनली काम जो होता है उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा बिल्कुल देखना पड़ता है हम लोगों को। बाकी तो जो रूटीन के रोज़ के वर्कआउट हैं वो ये लोग खुद ही कर लेते हैं माशाल्लाह। और वैसे दानिश भाई जो है ना वो इनको जैसे टाइम मिलता है तो ये जो रूटीन के जो कामकाज हो रहे हैं ना उनको जो है ना ऑन रिकॉर्ड भी अपने पास भी मोबाइल में, जैसे अगर सुबह में मक्खन खिलाया जा रहा है तो उसकी भी ये फुटेज बना लेते हैं। वह ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी कभी बाज़ औक़ात होता है कोई क्लाइंट कहता है यार मेरे जानवर को मक्खन खिलाया था तो उसकी वीडियो भेज दें, तो उसकी, या कोई वैक्सीन होती है तो उसकी फुटेज, या कोई ट्रीटमेंट होता है, कोई जानवर हल्का फुल्का बीमार है, तो ये चीज़ें भी अब अल्लाह के फ़ज़ल से वैसे शाम में हम लोग कर रहे होते थे लेकिन अब सुबह में भी दानिश होते हैं, शाम में मुबीन हम लोग सब होते हैं। तो ये चीज़ें अल्लाह का शुक्र है बड़े, एक जो मैनेजमेंट है ना उसको हमने अब स्केल कर लिया, क्योंकि काम जब अल्लाह का शुक्र है बड़ा हुआ है तो वो मिस मैनेजमेंट ना हो किसी किस्म की इस चीज़ के लिए। और दानिश जो हैं वो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, तकरीबन 2 ढाई 3 साल से हमारा एक दूसरे काम के अंदर हमारा जो है ना एक पुराना एक रिलेशन था, तो माशाल्लाह वहाँ पर भी ये बड़ा बेहतरीन जो है वो कर रहे थे। तो आप लोग भी इनके लिए भी दुआ करिएगा, अल्लाह इनको सेहत दे। लेकिन आज ये जो हम दरख्त के नीचे खड़े हुए हैं ये सब सोच रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं, तो ज़रा मुबीन आप थोड़ा सा जूम आउट हो जाएं, थोड़ा बैक हो जाएं। हाँ, तो कल जो है मैंने जब डंपर उतरा था तो दिखाया था कि जो है ना वो मट्टी डलवाऊँगा यहाँ पे और पेड़ा बनाएंगे, तो वो बेसिकली माशाल्लाह लड़कों ने कल शाम के टाइम में, शाम से लेकर रात तक ये पेड़ा बना दिया है माशाल्लाह। और ये एक अब पहले फार्म में भी हमारी यानी एक बैठक है यहाँ पे, हमारा ज़्यादातर जो है ना पहले फार्म पे हमने जो फॉर सेल वाले जानवर हैं वो ज़्यादातर यहाँ रखे हुए हैं, ताकि कोई भी कस्टमर आए यहाँ से गेट से एंटर होकर यहाँ हम अपनी बैठक बना देंगे। और ये वैसे अभी थोड़ा सा और ऊँचा करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये पेड़ा ये बन चुका है, आप देख सकते हैं। और ये सुबह में आजकल जानवर बाहर खुलते हैं, तो अभी वंडा हुआ नहीं है, वनडे से पहले ये बाहर हैं। और वंडा भी वैसे आजकल जो है ना शाम में बाहर ही इनका लग रहा होता है। ये सारे जानवर यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी अभी मट्टी डलेगी, यहाँ बाहर के एरिया में आप पहले सफाई करवाई थी, जो पुरानी ख़राब मट्टी थी वो निकलवा दी है, और अब जो है यहाँ पर भी इंशाल्लाह मट्टी डलेगी। तो डेली बेसिस के ऊपर फार्म के इतने ज़्यादा काम काज चल रहे होते हैं कि वीडियोस का जो है ना वो मौका नहीं मिल पा रहा होता। अब हमने आज इंशाल्लाह निकलना है पंजाब के लिए, पीछे होंगे दानिश भाई, किसी को फार्म पे विज़िट करना है तो वो आ सकते हैं, इनसे मुलाकात कर सकते हैं। ये जो फॉर सेल के जानवर हैं वो भी दिखा देंगे, पलाई के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं तो वो ये बता देंगे, ठीक है। शाम 5 से लेके रात 9-10 बजे तक की हमारी फार्म की रूटीन है, टाइमिंग है, पब्लिकली फार्म हमारा ओपन होता है, ये मामला आते हैं। अच्छा, इसके अलावा अपडेट्स ये हैं कि अल्लाह आपका भला करे, पर्दे तकरीबन आधे फार्म पर लग चुके हैं, कुछ शेड्स में रह गए हैं, वो कपड़ा कम पड़ गया है, तो अभी पंजाब से आने के बाद फिर इंशाल्लाह मैंने परचेज़ करना है कपड़ा, फिर वो दोबारा बनवाएंगे, वहाँ लगवाएंगे। और इसके अलावा इस दौरान बीच में हमारी एक HS की वैक्सीन हो गई है, ब्लैक कॉर्डर की मैं पहले बता चुका हूँ, HS की हो गई, और खाल की भी हमारी आइवरमेक्टिन की जो रिपीट होती है वो ज़रा इस बार लेट हुई शिफ्टिंग की वजह से, वरना हर 1.5 महीने में हम वो रिपीट कर लेते हैं, वो भी रिपीट हो गई है। एक काम अभी तक थोड़ा सा डिले हुआ है, वो है क्या नाम है अपना सींगों का, सींगें अभी तक माल की नहीं बनी है, और अपना उसका जो खस्सी होने वाला मामला है वो अभी तक डिलेड है। तो सींगों का मामला भी इंशाल्लाह पंजाब से जब मैं आ जाऊँ, क्योंकि जिसने बनानी है वो खुद बंदा इतना बड़ा टोपीबाज है, अगर वो वीडियो देख रहा है ना, लेकिन मैं बनवाता दरअसल उसी से ही हूँ पिछले 2-3 साल से, काम उसका अच्छा है। सींगों का मामला ऐसा होता है ना यार, ये जानवर का माथा जो है वो फिर कोई अनाड़ी बंदा बनाता है ना, तो फिर वो माथा ख़राब हो जाता है, लुकिंग उसका लुक ख़राब हो जाता है, इसीलिए उसका वेट कर रहे हैं। अभी भी वो आगे पीछे है, खानपुर साइड है, तो वो आ जाता है इंशाल्लाह, तो फिर सींगों का मामला डन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम खस्सी का जो है वो शुरू करेंगे, एक 2 जानवर करके। बहुत से जानवर हैं जिनकी अभी गर्दनें जो है ना वो उस लेवल की नहीं थी कि जो खस्सी कराने से पहले जो हम देख रहे होते हैं, क्योंकि खस्सी होने के बाद जानवर की जो है ना वो गर्दन बनना बंद हो जाती है, बल्कि कमी हो जाती है, जो खस्सी होने से पहले होती है उससे भी कम हो जाती है जानवर की गर्दन। इसलिए हमने थोड़ा सा पोस्टपोन किया है, कुछ जानवर हैं जिनको खस्सी करना है,
और बाकी ज़्यादातर जानवर वो हैं जिनकी सींगें बननी हैं। ये 2 बड़े काम अभी तक पेंडिंग में चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो फार्म के काम हैं इतनी तेज़ी से समझे 1 महीने के अंदर फार्म को सेटिंग करना, फिर अचानक ये सर्दी आ गई, पर्दों का काम, मिट्टी का काम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे कर रहे हैं। और बहुत बड़ा एक यानी कि एक चैलेंज और एक टास्क था, मतलब शिफ्टिंग करना फार्म की और फिर नई जगह पर आके फिर वहाँ की चीज़ें करना। अच्छा, हमारे दानिश भाई ने ये भी बता दूँ कि माशाल्लाह हमारा जो जितना भी यहाँ पे लाइटिंग का काम है पहले मुबीन ने किया था पिछले फार्म पे, लेकिन इस फार्म पे दानिश भाई ने किया और बहुत बेहतरीन, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से एक एक बल्ब का एक एक बटन बड़ा बेहतरीन तरीके से इन्होंने किया है। और यहाँ पर भी ये दोनों अभी मुबीन ने और दानिश ने, मतलब हमारी जो टीम है ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑल राउंडर है माशाल्लाह। सही है, ये छोटे मोटे कामों के लिए ना हमें है डिप्लोमा इंजीनियरिंग की भी है। अच्छा सॉरी, ये चीज़ मुझे मालूम नहीं थी। तो भाई माशाल्लाह अभी इस फार्म की भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में लाइटिंग का मैंने जो है वो सारा इनको बता दिया है, सामान ये लेकर आ गए हैं। और एक और हमने सोलर की एक और बैटरी भी इंस्टॉल करा ली है। पहले एक बैटरी थी तो वो रात 10 बजे तक हमारी बंद हो जाती थी, फिर चूँकि अब यहाँ पे समझ लें कि 3 फार्म्स एक फार्म के अंदर जम हुए हुए हैं, तो इसलिए एक और बैटरी इंस्टॉल करा ली है ताकि इस फार्म पर भी अब लाइटिंग हो जाए। तो 2-3 दिन में इंशाल्लाह लाइटिंग का भी काम इस फार्म का भी कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ का हो चुका है। तो ये है, बेस्ट ऑफ लक दानिश भाई, और आपको इंशाल्लाह AQ कैटल फार्म पे बड़ा मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो यही थी, सिर्फ मैंने बोला जाने से पहले कुछ चट हो जाए, कुछ अपडेट्स दे दी जाए। और कोई मुझसे रब्ता करना चाहे जानवरों की ख़रीदारी के हवाले से तो मेरा नंबर ऑन स्क्रीन होगा, आप रब्ता करके मुझसे कोई अपने पसंद का कोई जानवर या अपना बजट का परचेज़ करवाना चाहें तो बता सकते हैं, और या फिर जब मैं पंजाब से आ जाऊँ तो आने के बाद भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।